नमस्कार। आज हम बात करेंगे आज्ञा चक्र, जिसे दसम द्वार भी कहा जाता है, जिसे त्रिवेणी चक्र भी कहा जाता है। ये हमारे जो शरीर, सूक्ष्म शरीर के अंदर हैं, उनमें ये छठे स्थान पर स्थित है। आज्ञा चक्र, इसका स्थान दोनों बाहों के बीच में यहां होता है। इसका रंग बैंगनी, इसका प्रतीक दो पंखुड़ियों वाला बैंगनी रंग का कमल होता है। इसका तत्व आकाश है। ये इसको कहा जाता है कि सहस्त्राधार चक्कर तक पहुंचने की ये फाइनल सीढ़ी है। जोगी लोग जो कुंडली जागरण करते हैं, हम तो गृहस्थी हैं, हमने तो अपने संसारिक जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दुनियावी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ आध्यात्मिक समस्याएं होती हैं, उनको दूर करना है हमने। योगी लोग तो बहुत आगे तक पहुंचे हुए होते हैं। उनका योगाभ्यास, उनका प्राणायाम, उनका श्वासों पर कंट्रोल, एवरीथिंग इज डन बाय देम। आज्ञा चक्र, ये जो दोनों भुजाओं के बीच स्थित है, उसको बैलेंस करने के लिए, उसको ओपन रखने के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जब ये इम्बैलेंस हो जाता है शरीर के अंदर ना, बहुत प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। आंखों के रोग आ जाते हैं, सिर दर्द, दिमाग के रोग, कान के रोग, दांतों के रोग बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इन चीजों से बचे बचे कैसे? इसके लिए कुछ आसन हैं, कुछ प्राणायाम हैं, कुछ मुद्राएं हैं। पहले हम बात करते हैं आसन की। आसन में जैसे सेतुबंध आसन, शीर्षासन, बालासन और सर्वांगासन इसके लिए बने हैं। आज्ञा चक्र को कंट्रोल करने के लिए, आज्ञा चक्र को एक्टिवेट रखने के लिए, कि ताकि हम बीमारियों से बचे रहें, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हम अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जी सकें। इसके लिए मुद्रा है, हाकनी मुद्रा। इस प्रकार ये इसको नाभि के साथ लगाकर बैठना होता है, ओम का उच्चारण करना होता है और बैंगनी रंग पे ध्यान लगाना होता है। दो पंखुड़ियों वाले कमल पर ध्यान लगाना होता है हमने। इसको एक्टिवेट रखें। अगर आप जीवन को स्वस्थ है, पूर्ण जीना चाहते हो, जीवन का भरपूर आनंद लेना चाहते हो, आज्ञा चक्र हमारे मुखमंडल पे एक आभा क्रिएट करता है, ऑरा जिसको बोलते हैं। एक ऐसा आकर्षण पैदा हो जाता है हमारे शरीर के अंदर, मैग्नेटिक पावर जिसे बोलते हैं, क्रिस्मेटिक पावर जिसे बोलते हैं। लोग हमारी ओर खींचे आते हैं। जिस भी स्थान पे, जिस भी फील्ड में आप खड़े होंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे।
नहीं तो क्या होता है, जब ये इम्बैलेंस हो जाता है तो फिर पता नहीं क्या अनाप शनाप हम बकने लग जाते हैं, हम हमारे मुंह से जो नहीं निकलना चाहता वो भी निकल जाता है। इसे एक्टिवेट रखिए। मुद्रा, जैसे हाकनी मुद्रा की बात कर रहा था मैं, इस प्रकार बैठना होता है, उसमें ओम का उच्चारण करना होता है। ओम। क्योंकि ओम इसका बीज मंत्र है, इसके बीज मंत्र का ही उच्चारण, ध्यान यहां लगाना है। कई बार तो आपको ओम का उच्चारण करते हुए ध्वनियां सी सुनाई देने लग जाती है, यहां सामने एक ज्योति जलती हुई दिखाई देने लग जाती है। आपका आप एकाग्रता की ओर बढ़ना शुरू, आपकी ऊर्जा का फ्लो नीचे से होता हुआ ऊपर की ओर जाना शुरू हो जाता है। आपके शरीर के अंदर रोमांच, तरंगे पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। इसका अभ्यास करने से, इसको, यह वह स्थान है यहाँ से हम समाधि की ओर अग्रसर होते हैं, ध्यान की ओर अग्रसर होते हैं। इससे ही सहस्त्रार चक्कर पर पहुंचकर ध्यान, जो कुंडली जागरण होता है, वो हो जाता है। पर हम तो अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जीना चाहते हैं। हम योगी नहीं हैं, हम जंगलों में रहने वाले नहीं हैं। हम तो गृहस्थ में रहकर अपने गृहस्थ धर्म को अपनाते हुए इन चीजों को अपनाना चाहते हैं। ये हमें मानसिक शांति, अनिद्रा रोग से मुक्ति दिलाता है। सभी प्रकार की जो यहाँ से लेकर यहाँ तक को प्रॉब्लम है, ये इस हिस्से की प्रॉब्लम्स को दूर करता है और शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा का प्रवाह लेकर आता है यही चक्र। यह वह स्थान है, यहाँ मन और बुद्धि का मिलन होता है। जब मन और बुद्धि का मिलन हो जाता है, हमारे विचार शुद्ध हो जाते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ती है, हमें नए नए कार्यों का सृजन होता है इस चक्कर के एक्टिवेट होने से। कहते हैं कि इस चक्कर के जागृत होने से आप सामने वाले के मन की बात को पढ़ सकते हो, दैवीय गुण आ जाते हैं आप में। आप एक ऐसे व्यक्तित्व के मालिक बन जाते हो कि लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपकी बात को सुनते हैं, हर चीज को ध्यान लगाकर आपकी ओर आकर्षित होते हैं। यह 3 नाड़ियों का केंद्र है, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना। तीनों का मिलन होता है यहाँ, आत्मा और परमात्मा के मिलन का स्थान है ये। आत्मा हमारी परमात्मा की ओर बढ़ना शुरू हो जाती है। इस चक्कर को जागृत करिए। अगर ये चक्कर जागृत है तो वी आर सक्सेसफुल इन अवर लाइफ। हर रोज सुबह खाली पेट सुखासन में बैठिए, वज्रासन में बैठिए या पद्मासन में बैठिए या सिद्धासन में बैठिए, चेयर पर बैठ जाओ। एकांत स्थान, चारों तरफ कोई शोर नहीं होना चाहिए, आप अकेले ध्यान लगाकर बैठ जाओ। ज्ञान मुद्रा में, हाकनी मुद्रा में, जिन जो भी आपको अच्छी लगती है उसको। वैसे द बेस्ट मुद्रा फॉर दिस इज हाकनी मुद्रा या फिर ध्यान। ऐसे इन तीनों में से कोई एक चूज कर लो और आपने ओम का उच्चारण करना है, नीले रंग पे ध्यान लगाना है। लंबे गहरे श्वास लेते, 5-4 लंबे गहरे श्वास लें, उसके बाद ओम का उच्चारण कर लें।
ध्यान दोनों बाहों के बीच में आज्ञा चक्र पर ज्योति को जलते हुए देखिए और वो अपने आप ही दिखने लग जाएगी आपको कुछ टाइम बाद। या ये दो पंखुड़ियों वाला कमल जब आप लगातार अभ्यास को ये दिखना शुरू हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि मेरा आज्ञा चक्र अब एक्टिवेट है, ओपन है, बैलेंस है। आप रोमांचित हो जाओगे, आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होगी आपके अंदर। आप हर कार्यों को सफलता पूर्वक करने के सक्षम हो जाओगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, यही आपसे मैं उम्मीद करता हूं।